हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो लास्ट क्लास में अपन ने कुछ जर्नल बातें लॉग के बारे में देख लिया था। आज लॉग टेबल भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे लॉग टेबल से भी देखो अपन अपना पर्पस क्या है, बिना लॉग टेबल से लॉग निकालना सीखेंगे। लेकिन एक बेसिक जो फंडा होता है कि भाई लॉग टेबल से कैसे देखते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिर अपन ट्रिक के साथ भी आज अपन सोल्व करेंगे। करें स्टार्ट आज का सेशन। देखो कुछ बातें हैं यहाँ पे, ये जाननी जरूरी है लॉग लॉग से रिलेटेड। क्या क्या है देखो ये। देखो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ ए नंबर। जैसे ये लॉग अपने पास है 23.78 का है बेटा। 23.78 का अपने को क्या करना है, लॉग निकालना है। तो इसका आंसर आया अपने पास, इसका आंसर निकाल दिया। कैसे आ रहा उसकी बात करेंगे अपन। ये मैंने इसका आंसर दे दिया यहाँ पे। आंसर आया इसका 1.3762। क्या आया 1.3762। तो यहाँ पे जो नंबर 1 है ना, यहाँ पे डेसिमल से जो पहले है तो इसको बोलते हैं इंटीजर पार्ट आपका। ये आपके आंसर का क्या हो गया, इंटीजर पार्ट हो गया। और ये जो नंबर बचा हुआ यहाँ पे, इस नंबर को क्या बोलते हैं, डेसिमल पार्ट। क्या बोल देते हैं इसको, डेसिमल पार्ट आपके आंसर का। ठीक है। तो जो इंटीजर पार्ट है ये क्या कहलाएगा भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है। वैसे कोई लेना देना नहीं इन चीजों से, मैं आपको डायरेक्ट चीजें सिखाऊंगा, बट फिर भी आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए। दूसरा होता है भाई डेसिमल पार्ट। ये क्या, मेंटिसा हो गया। क्या हो गया अपने पास, मेंटिसा। मेंटिसा यहाँ पे ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या मिलेगी आपको, ये ऑलवेज मेंटिसा क्या मिलेगी, पॉजिटिव ही मिलेगी। और जो मेंटिसा है उसको अपन यूजिंग लॉग टेबल से, अपन लॉग टेबल को देख के अपन मेंटिसा फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, जर्नली। उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये बताया यहाँ पे, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और दूसरा नेगेटिव भी। और यहाँ पे कैरेक्टर को अपने को क्या करना है, कैरेक्टर कौन होगा, एक्सपोनेंट इन साइंटिफिक नोटेशन। अगर अपना लॉग है वो साइंटिफिक नोटेशन में अपन ने लिखा हुआ है, तो जो एक्सपोनेंट होगी, जो पावर होगी, वो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा। क्या बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा। ये बात थी भाई इसमें। ठीक है। अब देखो मान लो कि 23.78 का निकालना है। किसका निकालना था अपने को, 23.78 का निकालना है। पहले मैं आपको लॉग टेबल भी दिखा देता हूं। देखो यहाँ पे, ये आपको लॉग टेबल दिख रही होगी, थोड़ा दिखाई दे रहा है आपको। हाँ देखो, कोशिश करो यहाँ पे भाई, ये जो नंबर लिखे हुए ना 10, 11, 12, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, 10 का लॉग देखते हैं। यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए ना 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 तक ही हो गए। ठीक है। उसके बाद देखो अपन लॉग 4 नंबर, अपने 4 डिजिट चाहिए अपने को लॉग निकालने के लिए। जैसे मान लिया अपने को लॉग निकालना है 1, 2, 3, 4 का लॉग निकालना है। किसका लॉग निकालना है भाई, 1, 2, 3, 4 का लॉग निकालना है। ठीक है। तो अपने पास जो फर्स्ट 2 डिजिट हो गए यहाँ पे, ये हो गया 12। तो आपको क्या करना है, इस टेबल में 12 वाली इस पे जाओगे आप, रो पे। ये रहा 12 है यहाँ पे, ये रहा। तो 12 का नेक्स्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे 3 है। तो 12 का आप 3 पर क्या देखोगे, 12 का आप 3 पर लॉग देखोगे। ये वैल्यू आ गई अपने पास। फिर उसके बाद क्या था, यहाँ पे 4 था। 4 पे इसका मीन डिफरेंस देखोगे, इसी लाइन में आप 4 पे जाओगे। ये 4 पे मीन डिफरेंस है, यहाँ पे 14 का है। तो मीन डिफरेंस क्या करना, आपको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है। ये हो गया बेसिक, हो गया लॉग टेबल से लॉग देखने का तरीका मैंने आपको बताया। ठीक है। लॉग जिस भी नंबर का अपने को दे रखा है, अब बोलेंगे सर मान लो कि लॉग 4 डिजिट में ना हो, तो भाई 4 में ना हो तो आप कर लेना उसको। मान लिया लॉग इसका दे रखा होता, 12 का ही हो रखा, तो आप पॉइंट लगा के 0, 0 लिख लो यहाँ पे। ठीक है। अब बोल दो कि सर लॉग अपने को 1 का ही देखना है, तो 1 का तो आपको पता है 0 होता है भाई। 2 का देखना है तो 2 के बाद बेटा 3 0 लगा लो, पॉइंट लगा के, डेसिमल लगा के आप। ठीक है। चलो अब बात करते हैं, मेन चीज समझते हैं। ये देखो लॉग 10 से लेके यहाँ पे दिख रहा है आपको 51 तक है, 72 और ये 99 तक आपको मिल गया, यहाँ पे वैल्यूज के साथ मिल गया। ठीक है। इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब समझो यहाँ पे मेन चीज क्या है। जैसे लॉग आपको 23.78 का निकालना है। इसका निकालना है 23.78 का निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। किस में लिखोगे आप इसको, साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, फर्स्ट डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है और 10 की पावर बना दो उसको। क्या बना दो, 10 की पावर। ठीक है। अब आपके आंसर का, आपके लॉग का इसका लॉग निकाल रहे थे, तो इसके आंसर का जो पावर होती है ना यहाँ पे, ये जो एक्सपोनेंट है यहाँ पे पावर, ये आपका आंसर हो जाएगा।
डेसिमल वाले पार्ट से पहले। जो आपका करेक्टर होता है ना, डेसिमल से पहले बताया, दो चीजें होती हैं, डेसिमल से पहले वाला पार्ट जो करेक्टर बोलते हैं उसको, तो ये आपका जो पावर होगी वो आपका करेक्टरिस्टिक्स बन जाएगी। यहाँ पे डेसिमल देखो, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा भाई, यहाँ पे ये तो फर्स्ट डिजिट तो ऑलरेडी थे, यहाँ पे 10 की पावर क्या कर दिया अपन ने, यहाँ पे 0 लिख दिया, तो यहाँ पे जो पावर 0 वो आपके आंसर का क्या हो गया, डेसिमल से पहले वाला पार्ट हो गया है। ठीक है, इसमें देखो 552 को लिख दिया भाई, इसमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखा अपन ने, तो 10 की पावर 2 आ गया, 5.52 कर दिया, तो यहां पे अपने पास क्या आ गया, 2 आ गया। ऐसे ही 0.172 था, तो इसका क्या कर देंगे भाई, ये जो 10 की पावर क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ कराता हूं, ट्रिक के साथ करवाता हूं, कुछ रूल लिखवा देता हूं पहले इसके लिए मैं आपको, है ना, कुछ रूल लिखवा देता हूं ताकि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जब भी कोई नंबर दे रखा है ना, सबसे पहले क्या करो, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। जब भी कोई नंबर दे रखा है ना, आपको क्या करना है, उस गिवन नंबर को, पहला रूल क्या है, रूल फॉर फाइंडिंग लॉग। ठीक है, लॉग को कैसे फाइंड करना है भाई, लॉग कैसे निकालना है, सबसे पहला रूल होता है राइट द नंबर। ना हिंदी में भी बता रहा हूं भाई, हिंदी वाले परेशान मत होना, राइट द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, या स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दूं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोल दे, साइंटिफिक नोटेशन बोल दें, साइंटिफिक नोटेशन, या एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है भाई। जो भी नंबर दे रखा है ना उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अपने को इसका निकालना है 23.92 का निकालना है, ये नंबर था अपने को, इसका लॉग निकालना है, इसका क्या करना है भाई, लॉग निकालना है। तो पहला काम क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि इस डेसिमल को आप एक डिजिट के बाद लगाना आपको यहाँ पे, तो डेसिमल को इधर लेके जाएंगे, 10 की पावर भी बनाएंगे, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2.392 इनटू में क्या आ जाएगा, 10 की पावर 1। तो ध्यान रखना भैया, आप डेसिमल अगर आप किस तरफ आए हो, लेफ्ट साइड में आते हो तो पावर बढ़ा दो। ठीक है, लेफ्ट साइड में मूव करोगे, ध्यान रखना भाई, लेफ्ट साइड में डेसिमल को, दशमलव को वो क्या करवाया, मूव करवाते हैं, तो क्या करेंगे, 10 की पावर, 10 की जो पावर होती है भाई, 10 की पावर, उसको क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, उसको क्या कर देते हैं, बढ़ा दो। ठीक है, यही क्या है ना, अपन क्या करें, डेसिमल लेफ्ट साइड में लेके जा रहे हैं, तो 10, जितने डेसिमल आप लेफ्ट साइड में मूव करोगे उतने ही 10 की पावर बढ़ा दो। ठीक है, ये हो गया अपने पास। ऐसे ही पहला रूल लिखा अपन ने। उसके बाद एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे मान लो कि अपने पास आ जाता है 2392 होता, इसका लॉग निकालना है भाई, तो इसको भी क्या कर ले, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। कैसे लिखेंगे इसको लिख देंगे भाई डेसिमल, अभी यहाँ पे इसका मतलब, तो डेसिमल को यहाँ से यहाँ पे लेके आना अपने को, तो कितने डेसिमल, 1 2 3 प्लेस इधर लेके आए, तो क्या लिख देंगे इसको, 2.392 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा भाई, ये 3 प्लेस गए तो 3 हो जाएगा, 10 की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर इतनी बात। तो पहला रूल अपन ने देख लिया, पॉजिटिव के लिए देख लिया। अब नंबर अगर 0 से छोटा है तो कैसे लिखा जाएगा वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, मान लो क्या आ जाए अपने पास, ये था लॉग 0.0239, ये था, इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या करना है भाई, इस डेसिमल को यहाँ पे लेके जाना है अपने को, तो कितने डेसिमल ले गए, 2 प्लेस लेके गए ना, तो क्या हो जाएगा 2.39 इंटू में 10 की पावर कितना हो जाएगा भाई, -2। अगर आप राइट साइड में मूव करते हो तो पावर क्या करनी, माइनस में करनी, पावर को डिक्रीज कर देना। ठीक है ना, राइट साइड में क्या किया, राइट साइड में डेसिमल को मूव करवाया, डेसिमल को क्या करवाया भाई, मूव किया। ठीक है, मूव करेंगे तो 10 की पावर क्या कर देंगे, 10 की पावर कम कर देंगे भाई, डिक्रीज करना है। 10 की पावर किस में आएगी, माइनस में आएगी। किस में आएगी भाई, माइनस में आ जाएगी। ठीक है, जितना प्लेस आप जाओगे ना उतना प्लेस क्या कर दो, 10 की पावर माइनस में कर दो। तो पहला रूल आपको, बेसिक जो रूल था वो समझ में आ गया होगा। क्या करना अपने को, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब सेकंड रूल क्या कहता है,
अभी जो 10 की पावर है ना, ये आपके आंसर का जो भी 10 की पावर थी वो क्या बन जाएगी, आपके आंसर का डेसिमल से पहले वाला पार्ट बन जाएगा थी। ठीक है, दिस पावर ऑफ 10, दिस पावर ऑफ 10 बिकम क्या बन जाएगा भाई, आपका डेसिमल से पहले वाला पार्ट बन जाएगा। ठीक है ना, बिकम द होल नंबर, बिकम द होल नंबर ऑफ योर आंसर। ठीक है, आपके आंसर का ये डेसिमल जो 10 की पावर था वो क्या बन जाएगा भाई, होल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करना आपको, 10 की पावर कर दिया, अब डेसिमल को क्या कर दो आप, मैं पहले एक बार लॉग टेबल से बता रहा हूं। नाउ इग्नोर डेसिमल, नाउ इग्नोर डेसिमल। अब डेसिमल जहां भी लगा हुआ है ना, जैसे ये डेसिमल लगा हुआ, आप इसको क्या कर दो, इग्नोर कर दो। क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे। नाउ इग्नोर डेसिमल, और क्या करना है आपको, लोकेट करना है इट इन, ठीक है, लोकेट इन, नाउ इग्नोर डेसिमल एंड लोकेट इन इट लॉग टेबल। और अब एक बार इसको क्या कर लेंगे, लॉग टेबल में क्या कर लोगे आप, इसको लोकेट कर लोगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्या किया अपन ने, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, दूसरा क्या किया अपन ने, जो डेसिमल पार्ट जो आपका पावर बन रहा था वो आपका क्या हो जाएगा, आपके आंसर का होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, और अब आपकी जो वैल्यू आएगी भाई, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, आपका डेसिमल वाला। दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू आएगी वो क्या बन जाएगा, दिस वैल्यू इज द, this value is the decimal part of your answer, decimal part of your answer। अब देखो मैं एक एग्जांपल के साथ आपको अच्छे से समझाता हूँ, ये क्या लिखा अपन ने, सारी चीज क्या किया बेटा। ठीक है, देखो चार सिंपल सी बातें लिखी है अपन ने। सबसे पहले क्या किया, जिस भी नंबर का लॉग निकालना है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, साइंटिफिक फॉर्म में लिख लिया। साइंटिफिक फॉर्म क्या होती है भाई, फर्स्ट नंबर के बाद आपको क्या लगाना है, डेसिमल लगाना था। ठीक है, और 10 साथ में क्या कर लेंगे, 10 की पावर कर लेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अब समझना भाई, यहाँ पे मेरे को लॉग निकालना है, पहले मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। 34.2 ये ले लेता हूँ, 34.2 का लॉग निकालना है। ठीक है, पहला रूल क्या था, रूल फर्स्ट क्या भाई, कि साइंटिफिक नोटेशन में लिख लो इसको, मतलब डेसिमल को यहाँ पे लेके जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 3.42 इंटू में 10 की पावर क्या आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो पावर थी, ये जो पावर है ना, वो क्या हो जाएगी, आपके आंसर का होल नंबर बन जाएगा। तो ये हो गया 1। अब आगे क्या आएगा उसके बारे में बात करते हैं। अब आपको क्या करना है कि अब इसके डेसिमल के बाद वाला पार्ट चाहिए आपको। इसके लिए क्या करना है, ये जो नंबर था ना, इसमें आप डेसिमल को भूल जाओ और पहले दो नंबर देखो। यहाँ पे पहले दो नंबर कितने, यहाँ पे 34 है ना, तो 34 का 2 पर लॉग देख लो एक बार। ठीक है, क्या करना है आपको, लॉग टेबल से बता रहा हूँ, फिर विदाउट लॉग टेबल भी मैं आपको बताऊंगा। 34 का किस पे देखेंगे, 2 पे देख लेंगे। ठीक है, अब मैं लॉग टेबल पे जा रहा हूँ भाई वापिस। 34 का, ये देखो 34 दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये रहा 34 का, ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था। तो 34 का 2 पे देखोगे कितना मिल रहा है आपको, ये 5340 मिल रहा है। कितना मिल रहा है भाई, ये 5340 आपको मिल रहा होगा। यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे ये 5340 दिख रहा होगा भाई। यहाँ पे कोशिश करना दिख जाए आपको, ये 34 का 2 पर कितनी वैल्यू आई, 5340। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे भाई अपने पास, और कुछ है नहीं आगे, चौथा नंबर तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 53, क्या लिख देंगे भाई यहाँ पे 5340। ये आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया आपका आंसर। तो अपन ने क्या किया, 34 का 2 पर लॉग देखा, 2 पर लॉग, और ये कितना मिल रहा था, ये मिल रहा था भाई अपने पास 5340। कितना था ये, 5340। तो आपका आंसर हो गया भाई यहाँ पे। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसी से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि ये होता अपने पास log 3.42 होता भाई, इसका log निकालना है। देखो ये अलग है, ये क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। वो 34.2 था, ये 3.42 है। तो सबसे पहले साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, मतलब फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल तो ऑलरेडी था, तो 10 की पावर कितना लिख लें यहाँ पे भाई आपका,
ये लिख लें इसको ऐसे, रूल फर्स्ट लिखे यहाँ पे, रूल फर्स्ट। तो ये हो जाएगा 3.42 इंटू में 10 की पावर क्या लिख दूं मैं यहाँ पे 0। भाई कुछ करना ही नहीं पड़ा ना भाई, 10 की पावर 0 कितना होता है 1 होता है। तो अब ये जो 10 की पावर है ना, ये आपका क्या हो जाएगी, आंसर वाला पार्ट बन जाएगी, 0 हो गया भाई ये 0 पॉइंट। अब देखो आपको क्या करना है, डेसिमल को भूल जाओ। अब 2 नंबर क्या भाई, 34 है, 34 का 2 पर लॉग देखना है फिर से भाई, ये तो अभी अपन ने देखा था 34 का 2 पर लॉग, और ये कितना आता है भाई, 34 का 2 पर लॉग कितना है ये 5340। तो भाई इसके आगे क्या लिख देंगे 5340 लिख देंगे। अब अगर चौथा नंबर भी यहाँ पे होता है तो क्या देखना, आगे मीन डिफरेंस होता है वो ऐड कर देते हैं इसमें। क्या करते हैं, मीन डिफरेंस ऐड करते हैं। एक एग्जांपल मैं और करवा देता हूँ आपको, 4 डिजिट का लिखिए। जैसे तीसरा एग्जांपल है भाई अपने पास, जैसे 5348 का कर लेते हैं, इसका लॉग निकालना है। सबसे पहले क्या करें अपन, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, रूल पहला लगाएं यहाँ पे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है भाई। यहाँ पे है ना अभी डेसिमल, तो डेसिमल को यहाँ पे लाना है, 3 डिजिट इधर, तो 5.348 इंटू में क्या आ जाएगा 10 की पावर 3, 3 डेसिमल लाए हैं। तो अब आपका ये क्या बन जाएगा, ये पावर था वो आपके आंसर का डेसिमल से पहले वाला जो इंटीजर होता है, कैरेक्टर बोलते हैं, वो आंसर वो हो जाएगा आपके पास। अब क्या देखना है, 53 का 53 का 53 था, 53 का 4 पर क्या देखना है, 4 पर लॉग देखना है। ठीक है, 53 का 4 पर लॉग देखना है, और 8 पे क्या करना है, मीन डिफरेंस। 8 पर जो अगली डिजिट थी ना 8 पर क्या मीन डिफरेंस होगा उसको जोड़ देंगे, जो मीन डिफरेंस था उसको जोड़ देंगे भाई, मीन डिफरेंस होगा वो जोड़ देंगे यहाँ पे। देखें देखो 53 का 4 पे, 53 का 4 पे दिखाता हूं मैं आपको, देखो ये रहा, देखो 53 अपने पास 53 है, देखो 53 रहा, ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो 53 का 4 पर कितना है 7275 है, कितना है भाई 7275 है। और यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 पे मेन डिफरेंस आप देखोगे तो कितने का है, 6 का मेन डिफरेंस है यहाँ पे। 53 का 4 पर लॉग कितना है 7275 है, क्या भाई 7275 है, 72 यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 7275 7275, ठीक है। और 8 पर मेन डिफरेंस कितने का दिख रहा था 6 का, तो इसमें जोड़ दो, ये कितना आ गया यहाँ पे 5 और 6 11, 1 7 और 1 8 2 7, तो 7281 बन गया। तो भाई ये आपका आंसर हो जाएगा 7281, ये क्या हो गया आंसर हो गया, है ना, बड़ा आसान आसान है। अब तो सर आप तो बिना लॉग टेबल के सिखा रहे थे, तो लॉग टेबल लॉग से देख देख के आप बता रहे हो, रुको थोड़ा सा वेट करो, एक बार थोड़ा बेसिक पता चल जाएगा तो आपका आसान होगा ना वो चीजें। बिना लॉग टेबल से सॉल्व करेंगे तो बेसिक पता होना चाहिए आपको, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं किस में ले लेता हूँ, आपका फ्रैक्शन वाला उसमें ले लेता हूँ, 0 से छोटा वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे अपने पास क्या भाई एग्जांपल है कि लॉग निकालना है 0.03258 का, ये ले लिया भाई। किसका निकालना है 0.03258 का निकालना है, 0.032, चलो यहाँ पे और मैं कर लेता हूँ 0.032, कुछ भी नंबर लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ऐसे तो, अपने को तो ये 0.0 इसको ये था, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो पहले, तो इसको किस में लिखना है साइंटिफिक फॉर्म में लिखे भाई, ये डेसिमल को यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई अपने पास ये 3.214 इंटू में क्या आएगा 10 की पावर, ध्यान दो भाई कितने डेसिमल 2, तो 10 की पावर माइनस का 2, क्या आएगा 10 की पावर माइनस का 2। अब ये तो क्या हो गया आपका डेसिमल से पहले वाला आंसर हो गया माइनस का 2, ठीक है। अब आगे देखो कितना आएगा, अब 32 का 4, 32 का 1 पर क्या देखना आपको, 32 का 1 पर लॉग देखेंगे, ठीक है, 1 पर लॉग देखेंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी 4 डिजिट मिलेंगे यहाँ पे, और 4 पर मीन डिफरेंस, 4 पर क्या देखेंगे इसका मीन डिफरेंस देख लेंगे भाई, क्या देखेंगे मीन डिफरेंस, लिखें इसमें देखो। सबसे पहले 32 का 1 पर लॉग देखते हैं, ये रहा देखो 32 अपने पास, देखो 32 ये रहा, 32 मिल रहा है, 32 का कितने पे देखना था, 32 का 1 पर, 32 का 1 पर दिख रहा है अपने को यहाँ पे 5065, 5065,
देखो 5065, 32 का 1 पर 5065, 5065। ठीक है, मैं व्हाइट से लिख देता हूं 5065। ये हो गया। 4 पर मेन डिफरेंस और था, चलो 4 पे मेन डिफरेंस भी देख लेते हैं। 32 का, 32 का ये अपने पास 1 2 3 4, 4 पे मेन डिफरेंस आपको दिखेगा तो कितने का दिख रहा है यहाँ पे? 5 का। तो ये जोड़ दो भाई, 5 5 क्या करेंगे अपन, इसमें जोड़ देंगे भाई। 5 इसमें 32 का ये हो गया, कहाँ पे ये था, 1 पे ये हो गया था। 5 पे मेन डिफरेंस, 4 पे मेन डिफरेंस कितने का? 5 का है। ये 5 इसमें जोड़ देते हैं, देखो 5 इसमें जोड़ दिया तो कितना आ गया अपने पास? 5070। कितना आ गया भाई? 5070 आ गया, 5070। अब बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि ये माइनस का था और ये कितना है भाई? प्लस का है। तो -2 में से ये माइनस कर देना, फिर आपका आंसर बनेगा। बस इतना ध्यान रख लेना। क्या बनेगा भाई? यहाँ पे -2 था और इसमें से क्या माइनस करना है? 0.5070 माइनस करना है। ठीक है, यही तो माइनस करना है भाई यहाँ पे। तो देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया 0। ये तो उसके बाद 10 में 7 गए 3, ये आ जाएगा अपने पास, सॉरी 1 0 और था, ये लगा लेते। ये हो गया, थोड़ा सही लिख लेता हूँ इसको। ये था अपने पास 0.5070। तो ये हो गया था भाई 0। ये तो 7 10 में 7 गए 3, ये अपने पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 2 में से ये करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास, माइनस कर देता हूँ, थोड़ी सी मैथ कमजोर है ना भाई। -2 था और इसमें से माइनस कर देते हैं अपन, सॉरी -2 और प्लस में था यहाँ पे अपने पास 0.5070। तो ये आ जाएगा भाई 9, ये था अपने पास 1.493। ये आ गया, 9 में से 5 गए 4 थे, ये आ गए थे अपने पास यहाँ पे 9, तो 1.493 माइनस में। तो आंसर क्या बन जाएगा भाई इस पूरे का? माइनस का 1.493 बन जाएगा। और -1.4 था यहाँ पे, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 1 बार भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका आंसर है। ये क्या होगा? आपका आंसर होगा भाई। अब बात करते हैं कि बिना लॉग टेबल के कैसे सोल्व किया जाए। यही तो मेन मुद्दा तो यही था ना, लॉग टेबल से तो मोस्टली सब सीख जाते हैं भाई, इतना कुछ था नहीं। अब देखो बिना लॉग टेबल के, अब बिना लॉग टेबल के बता रहा हूँ, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं रैंडमली, है ना। ये मत समझना कि भाई सर कहीं से देख के आए रट के आए, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं रैंडमली कोई भी वैल्यू उठा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मान लिया कि लॉग 3916 ले लिया मैंने, ऐसे रैंडम लिया मैंने। ठीक है, 3916 लिया है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी भाई इसकी? ये हो जाएगी, डेसिमल यहाँ पे था तो डेसिमल को यहाँ भेजना अपने को, तो 3.916, 3.916। तो अब आपको पता है 10 की पावर कितनी हो गई भाई यहाँ पे? 3। तो आपके आंसर का तो ये तो आ गया, आपके आंसर का डेसिमल से पहले वाला तो कितना आ गया? 3 आ गया। अब क्या करना है, अब आप मेरे को ये बताओ, ये 3.9 ही तो है, यही है। अब मेरे को ये बताओ, log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.3010, यही तो मैंने याद करवाया था ताकि आपको। और log 3 की वैल्यू देखो कितनी होती है, 0.47 या 48 कर दूं मैं इसको राउंड अप में, 0.48। अब ये बताओ कि log 3.9 है ना, चलो 3 के बाद 4 पे आते हैं, log 4 की वैल्यू हो जाती है 0.6020। तो 3.94 के आसपास मिलेगा ना भाई। 3.9 यहीं पे लाई कर रहा होगा ना, log 3.9, मतलब ऑलमोस्ट ये 4 ही बन रहा है यहाँ पे। क्या बन रहा है ये? ऑलमोस्ट 4 ही बनने वाला है। तो 0.60 के आसपास वैल्यू होगी, 0.60। देखो आपके आंसर का तो ये आ गया। अब आपको बस ये बताना है कि 3.9 था ना, ये कितना होगा। तो मैं 0.58 लिख रहा हूं, इसको कितना लिख रहा हूं? log 3.9 की वैल्यू है, इसको मैं 0.58 लिख देता हूं। और ये देखो कितना लिख दिया मैंने यहाँ पे, 3.58 आपका आंसर लिखा मैंने। ये क्या लिखा मैंने? आंसर। अब मैं आपको कैलकुलेटर से भी बता देता हूं, देखो कितना डिफरेंस मिलेगा बिना लॉग टेबल के भी अपन सॉल्व कर रहे हैं तो। ठीक है, देखो कैलकुलेटर से देखते हैं इसको। तो लॉग निकालना था भाई अपने को 3916 का, 3916 का। तो देखो भाई आपके सामने, अगर आपको स्क्रीन पे मैं दिखा पा रहा हूं तो आप आंसर देख लो कितना आ रहा है यहाँ पे।
ये दिख रहा होगा 3.59, कितना आ रहा है इसका 3.59 आपको आंसर में दिख रहा होगा। तो अपना कितना आया था देखो 3.58 आया था। बताओ बिना लॉग के किया कि नहीं किया सोल्व। अब आपके दिमाग में कईयों के चल रहा होगा कि सर हो सकता है कि आप ये वाला तो याद करके आए होंगे, एक एग्जाम्पल और कर लो भाई। आपको इतना ही लग रहा है कि भाई याद करके कुछ नहीं बेटा, आपको जो वैल्यू आपको पता है तो इतना तो पता है ना कि log 2 पता है, log 3 पता है आपको और log 4 भी पता है आपको। 10 तक मैंने बता दिया, तो अपने जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेंगे तो ये नंबर जो आएगा यहाँ पे वो 1 से 10 के बीच में मिलेगा ना, और इनकी वैल्यूज अपने को पता है भाई। थोड़ा सा अपने को ऊपर नीचे तो करना है। जैसे मान लो अब आपको मैंने दे दिया log, अब देख लो जस्ट ऐसे लिख रहा हूं मैं 4,1,4,9,3,5 है ना। अब इस वैल्यू से तो कोई लेना देना नहीं ना मेरा, मैंने ऐसे लिखा 4,9,3,5 लिख दिया, ठीक है। सर यही क्यों लिखा, मैं तो ये लिखूंगा, चलो ये ले लेते हैं, डेसिमल लगा देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं। स्टैंडर्ड बनाए 4.935 इंटू में कितना भाई 10 की पावर कितना आएगा 2। देखो ये जो पावर था वो आपके आंसर का क्या हो गया, डेसिमल से पहले वाला हो गया। अब क्या देखना है आपको 4.9 का लॉग देखना है। किसका देखना है 4.9 का देखना है, 4.9 का। तो log 4 तो हो गया था, अब मैं आता हूं log 5 पे। log 5 की वैल्यू होती है भाई 0.699, 0.699 होती है। 4.9 की वैल्यू इसके पास मिलेगी ना, मैं इसका लिख देता हूं 0.66 कर देता हूं। कितना कर दूं भाई 4.935 था, इसका मैं 0.67 कर देता हूं भाई। 4.9 मैंने लिखा यहाँ पे भाई, log 4.9 आएगा ना, log 4.9 होगा वो 5 से कम ही मिलेगा, तो मैंने इसको 0.67 लिख लिया। कितना लिख लिया 0.67। तो देखो 49 अब इसका आंसर देख लेते हैं। देखो 493.5 और इसका आ रहा है भाई यहाँ पे 2.69 आ रहा है। कितना आ रहा है 2.69 आ रहा है। और अपन ने कितना किया यहाँ पे राउंड अप में इसको देखेंगे तो भाई कितना 2.67 क्या था ऑलमोस्ट। ये 4.9 कितना हो रहा था 5 ही बन रहा था भाई, ठीक है। ये कितना बन रहा था 5 ही, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6.9 हो जाएगा, है ना। इतना देखो एक 2 इतना तो अपन ने कर लिया ना, यही आपका आंसर काम आ जाएगा बेटा, ठीक है। 2.67 लिखा था तो ये कितना आ रहा है एग्जैक्ट कितना आ रहा है 2.69 आ रहा है। तो ऑलमोस्ट अपन बिल्कुल 95% ये बोलते परसेंट एक्यूरेसी पे पहुंच रहे हैं बिल्कुल। और आपके कैलकुलेशन में इतना भी कर लोगे तो आपका सही जाएगा आंसर। एक दो और करवाता हूं फिर अपन क्या करेंगे, आज का सेशन एंड करते हैं। एक एग्जांपल और ले लिया अभी मैंने, जैसे अपने को लॉग निकालना है। लॉग ले लेते हैं भाई कितना 3.36.3 इंटू 10 की पावर था भाई यहाँ पे -2 है, इसका निकालना है। तो पहले इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं भाई। यहाँ पे ये डेसिमल इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 3.63 इंटू में 10 आएगा भाई यहाँ पे, तो 10 की पावर -2 और एक साथ में क्या था 10 था यहाँ पे, 10 की पावर 1 करना पड़ा। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा ये 3.63 इंटू में आ गया 10 की पावर -1 आ गया। अब आपके आंसर का यही था ना -1, ये तो हो गया डेसिमल वाला आंसर हो गया। और 3.6 का देखना है तो आप बताओ मेरे को, log 3 की वैल्यू आपको पता है, log 4 की वैल्यू पता है। तो log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.48 होती है और log 4 कितना होता है 0.6020 होता है। तो 3.6 कितना होगा भाई, यहाँ पे आएगा log 3.6। तो log 3.6 की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए भाई 0.48 और 60 के बीच में, मतलब 0.54 के समथिंग या 55 के समथिंग मिलना चाहिए। मैं इसका बताऊं 3.6 का लॉग कैलकुलेटर से देखो, 3.6 का 3.6 लिखो भाई 0.55 देखो एग्जैक्ट, देखो कैलकुलेटर से कितना आया है 0.556 आया है। और मैंने राउंड अप में कितना लिखा भाई यहाँ पे 0.55 तो लिखा था, तो ऑलमोस्ट यही है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 0.55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.55 आ जाएगा। लेकिन आपको पता है कि ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव वाला था भाई यहाँ पे ये, ठीक है। तो -1 में से आपको क्या करना है, ये 0.55 को कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो इसको प्लस वाले को भैया, -1 और प्लस में था 0.55, तो आंसर आ जाएगा भाई -0.45। तो कितना आंसर आ गया -0.45, ये आपका आंसर हो जाएगा।
आई होप कि आपको ये लॉग निकालना समझ में आ गया होगा। अब आप किसी का भी लॉग निकाल सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें अपन एंटी लॉग पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।